हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। इट्स करेंटली 12:10 एंड या अब मैं कर रही हूँ अपने स्कूल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। सो यहाँ पे लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब नॉर्मल हमारे PW के लेक्चर से तो कम ही था, लेकिन फिर भी सर ने बोला था एक ब्रेक ले लो इस टाइम पे, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ ब्रेक, इट्स ऑलरेडी नीडेड। तो ब्रेक में कुछ मैं अभी फ़ोन नहीं चलाने वाली, बस ये शूट कर रही हूँ सो दैट मैं कुछ बोलूँ और मेरी नींद भी उड़ जाए, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत नींद आती है, तो उसको जो है कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं कर रही थी सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी मैं ख़राब करके आ जाती हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, जो भी न्यूज़ है कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के डेट शीट आ चुका है। वेट, लेट मी शो यू ना, दिखाई देती। हियर इज़ द डेट शीट। वेट, पहले मैं अपने हेडफोन्स निकाल लेती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ मैं। या सो हियर आप देख सकते हो 11th क्लास का इंग्लिश है, फिर फिज़िक्स है, फिर हिंदी तो मैंने नहीं लिया, मैंने CS लिया है। CS देन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स हमारा लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। सो या डेट्स कुछ इस प्रकार है आपके इंग्लिश का एग्ज़ाम। ऑल्दो ये हमारी मैम ने नहीं भेजा है, हमारे क्लास ग्रुप में किसी ने भेजा है, सो वो फॉरवर्डेड है। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है यही सही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस होगा तो 19-20 का ही फ़र्क होगा, बट हम पहले ये देख लेते हैं कैसा क्या है। तो फर्स्ट को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, देन 4 को फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, देन 7 को CS का, 12 को केमिस्ट्री एंड 17 को मैथ्स। इतना है हमारा। सो या जहाँ तक मुझे पता चला है ये सब कुछ है, एंड वी नीड टू प्रिपेयर। और हाँ, मेरा प्रैक्टिकल होने वाला है 11 फ़ेब को केमिस्ट्री का, एंड उसके बाद 1-2 दिन बाद फिज़िक्स का भी हो जाएगा मोस्ट प्रॉबली। और फिर PT3 सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मैथ्स का ही होने वाला है, बिकॉज मैथ्स में डूबते हैं बच्चे। एंड इस बार PT2 में मैंने बहुत गंदा परफॉर्मेंस दिया था। लाइक मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ, ठीक है, आप मानो ना मानो, लेकिन मुझे जितना आता है मैं खुद बोलती हूँ कि ये मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता है मैं बोलती हूँ कि मुझे सही में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे नंबर कम है। तो फिर उसी प्रकार मैथ्स में क्या है, मुझे आता था, मेरे आते हुए चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा गंदी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स करके बहुत सारे मार्क्स गवा दिए। सो आई एम लाइक कि नहीं यार, अभी मुझे पुशअप करना पड़ेगा स्कोर को, एंड इट्स अ गोल्डन चांस फॉर मी। PT3 सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ही हो रहा है, जिसमें मैंने डुबो दिया था, तो फिर आई नीड टू स्कोर वेल। बट चैप्टर्स अच्छे अच्छे हैं, लाइक सीक्वेंस सीरीज, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक्स एंड अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। प्रॉब्लम है मुझे पूरी स्टैटिस्टिक्स में, बिकॉज मेरी कैलकुलेशन ऐसी डूबी है ना, मतलब मुझे शर्म आ रही है बोलने में भी। कोई बहुत बड़ा एडिशन ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो फिर बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेरा एडिशन सही हो जाए, क्योंकि या तो मैं करते करते थक जाती हूँ, मेरा ध्यान कहीं और भटक जाता है, मतलब थक के मैं कुछ भी लिख देती हूँ, फिर ऑफ कोर्स मेरा आंसर गलत ही आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी बन जाती हूँ ये सब कैलकुलेशन वगैरह करने में। सो बस ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए था यार मेरी ज़िंदगी में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैथ्स क्यों ही लिया है मैंने ये स्टैटिस्टिक्स देख के, फिर लगता है अगर क्या होता मैं कॉमर्स लेती तो, बट लिया नहीं ना, मुझे पता था कि मुझे नहीं करना कैलकुलेशन, इसलिए नहीं लिया। सो जो भी हो, लेकिन जब लोग इतने जल्दी जल्दी और स्पीड में कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है बचपन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी नहीं पढ़ा क्या, तो होता है मेरे से, लेकिन बहुत टाइम लगता है और मुझे बहुत आलस आता है कैलकुलेशंस करने में। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स। अदर देन दैट ट्रिगो वगैरह तो थोड़ा बहुत हम मेहनत करेंगे तो हो जाता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज़ समथिंग दैट इट्स लाइक बहुत गंदे कैलकुलेशंस है उसमें, ठीक है, जैसा भी होगा विल ट्राई टू डू एंड विल ट्राई टू मैनेज। अभी तो मैं आपको एक और बार टाइम दिखाती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ। इट्स 12:18 करेंटली, और Feb 6 को है इसका अपना प्रैक्टिकल, व्हाट नॉट प्रैक्टिकल, क्या कहते हैं उसको, PT3, सॉरी हाँ मैं भूल गई।
सो PT3 मेरे पास एक कल का दिन है, यस कल का दिन है, पूरा 4 और 5 2 दिन है। सो आई नीड टू प्रैक्टिस। और बाकी जेई की प्रिपरेशन तो पता नहीं कहाँ पे कैसे चल रही है। फ़िज़िक्स में मैं हूँ फ्लूइड्स पे, और फ्लूइड्स सही में थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर रहा है। और मैथ्स में मैं हूँ पैराबोला पे, जिसमें TH KT करने के मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और केमिस्ट्री में मैंने इक्विलिब्रियम रिवाइज़ करके कंप्लीट किया है। मैंने आज थोड़ा सा मॉड्यूल सॉल्व किया था, पहली बार मैंने सदियों के बाद मॉड्यूल खोला। देखो यहाँ पे रखा हुआ है मॉड्यूल, लेट मी शो यू। सो इसका मैंने मॉड्यूल खोला और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने का ट्राई किया, एंड सरप्राइजिंगली थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन रहे थे। एंड डाउट है कुछ क्वेश्चंस में, इट्स इक्विलिब्रियम यार, थोड़े से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इट्स ओके। तो या अचानक ब्राइटनेस क्या हो गया। एंड थिंग इज़ कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छे से करना है जेई लेवल का। एंड या सर तो अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे और मेहनत करना है और मुझे और कोप अप करना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बट टाइम नहीं मिल रहा। एंड लेट मी शो यू कि आज पूरे दिन घर पे रह के मैंने सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई की है अभी तक। लाइक गॉड, हाउ इज़ दिस इवन इनफ? ये कहाँ से इनफ है? कहीं से भी नहीं। मतलब लोग जितना पढ़ते हैं उसका आधा भी नहीं है ये। तो ऐसे पढ़ूँगी तो कैसे टास्क कंप्लीट होंगे, और कैसे मैं जेई स्कूल सब कुछ कर लूँगी? नहीं होगा ना। टाइम वेस्ट मैं इतना कर रही हूँ 2 दिनों से, ये 3 दिन बहुत गंदे गए मेरे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। सो या आई नीड टू स्टॉप दिस टाइम वेस्टिंग प्रोसेस। इसलिए मैं सोच रही हूँ कल स्कूल जाऊँगी, मैं कल स्कूल जाके आके पढ़ाई करूँगी। और मुझे प्रैक्टिकल्स भी लिखने, प्रैक्टिकल फाइल्स भी भरने, वो भी काम है, ठीक है। या बाकी तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे जैसे टाइम वेस्ट मत करो, और बेसिकली मेरे जैसे तो मत बनो। बी वाइज और अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। ओके, दैट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट।